स्टडी साथ में करेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थस और एचिहेल्मिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस क्या होते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थस क्योंकि फ्लैट होते हैं इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लैट बॉन्स, और एचिहेल्मिन्थस क्योंकि राउंड होते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं राउंड बॉन्स। ओके, इसमें न्यूट्रिशन कैसा रहता है? एंडोपैरासिटिक होता है, मतलब किसी भी एनिमल्स की बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट होता है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, किसी भी ह्यूमन या एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? हुक एंड सकर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? जल्दी से स्किन में अटैच कर जाते हैं और अटैच कर करके क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं या इनका जो फूड होता है वो प्राप्त करते हैं। ठीक, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लेम सेल्स के थ्रू। क्योंकि इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं तो वो उससे क्या करते हैं? अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट, प्लेटिहेल्मिन्थस अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इनमें क्योंकि एनल कोड नहीं होता इसीलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसमें सेल्स काम करते हैं जिनको अपन कहते हैं फ्लेम सेल्स। ओके, इसके अपन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें रिप्रोडक्शन वेल डिफाइंड तो होता है पर सेपरेट नहीं होता। ये मोनोशियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, और इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब उनकी बॉडी के अंदर ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। किस प्रकार हम इसको देखेंगे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, और जब ये डेवलप होगा तब इसके माउथ से बाहर आ जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने ये कहा कि इसमें क्या होता है? बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसका नर्वस सिस्टम भी वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि इसमें एंटीरियर गैंग्लियन होता है और क्या होते हैं? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डिफाइंड होता है। उनको पता होता है कि हमें कहां पर जाना है, पूरी बॉडी में वो पहुंच जाएंगे, पूरी बॉडी में वो पहुंच जाएंगे और उनको पता रहता है कि उनको बॉडी के किस पार्ट में जाना है, इसीलिए इसका नर्वस सिस्टम भी वेल डिफाइंड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो किसके अंदर डेवलप होता है? एक प्लेटिहेल्मिन्थस की बॉडी के अंदर ही नया प्लेटिहेल्मिन्थस डेवलप होता है। अब इसके बाद हम इसके डाइजेशन की बात करेंगे तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट होता है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, इसीलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब अपन देखते हैं एचिहेल्मिन्थस क्योंकि राउंड शेप के होते हैं इसलिए इनका नाम हमने रख दिया राउंड बॉल। ओके, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाएंगे, जमीन में भी पाए जाएंगे, और साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाएंगे? पैरासाइट्स के रूप में, मतलब किसी एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, किसकी? क्यूटिकल की, जो बहुत मोटी कवरिंग होती है, क्यूटिकल की मोटी कवरिंग होती है। ठीक है, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, जो हम देख रहे हैं एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है? एक ऑर्गन्स होते हैं जिनका नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया, इनमें कैनाल्स भी होती हैं, है ना? एक्सक्रीशन में काम करता है जिसका नाम है रेनिक सेल्स। ठीक, अब इसमें अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन जो होता है डायोशियस होता है। डायोशियस का मतलब होता है जो गैमेट है वो प्रोड्यूस होंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, ठीक, तो अपन ने कहा सेक्सेस आर सेपरेट। अब इसमें हम देखेंगे कि जो फीमेल वाली होती है उसका साइज ज्यादा होता है, मतलब फीमेल वाली जो होती है उसका साइज बड़ा होता है, और जो मेल वाला होता है, मेल वाला उनका साइज कम होता है। ठीक, मेल का साइज कम होता है।
अब इसमें भी अपन वही देखेंगे, जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी बनने वाला है वो इनसाइड एची हेलमिंथस के अंदर ही बनेगा। ठीक है, इसमें जो लार्वल स्टेजेस बनती है वो बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, मतलब लार्वल स्टेज बनेगी अगर तो वो ज्यादा से ज्यादा अडल्ट को रिजेंबल करेगी, मतलब अडल्ट के जैसी होगी। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो लार्वल स्टेज है वो क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसके बाद हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, जैसा हमने देखा इनका इनकम्प्लीट होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ओपनिंग पाई जाती है, बिकॉज इट हैव टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, इसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जब आपने बोला दो ओपनिंग होती है, एक माउथ होती है, एक एनस होती है, तो इसमें दो ओपनिंग पाई जाएगी और ओपनिंग के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होगा जिसमें क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। मतलब मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है, जैसे कि हमने बनाया ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है, ये एनस। अब यहां से खाना खाएगा, ठीक, यहां से खाना खाएगा, तो अगर खाना खाएगा तो यहां पर फूड आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहां से वो आगे कैसे जाएगा, मस्कुलर फेरिंक्स के थ्रू धीरे धीरे ये इसको आगे बढ़ाकर एलिमेंट्री कैनाल इस फूड को पुश करेगा आगे की तरफ, और ये खाना आगे होते हुए एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक, प्लेटिहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये बायलैटरल होती है। क्यों बायलैटरल होती है? क्योंकि हम इसको बीच से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए बायलैटरल होती है। इसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक लेयर, इसमें तीन लेयर पाई जाती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। क्योंकि इसमें तीनों लेयर पाई जाती हैं इसीलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन ये इसेलुमेट है, मतलब इसके बीच में कैविटी तो है लेकिन वहां पर क्या है, पैरेन्काइम, इसीलिए वहां पर किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं पाई है, सीलोम नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये हमने नाम दे दिया एसीलोमेट। ओके, सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, ना कि इसमें और ना कि इसमें। इसके बाद आएगा एनिलिडा, उसमें हम देखेंगे कि हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एनिलिडा के पहले तक किसी भी प्रकार का कोई भी सेगमेंटेशन हमें देखने नहीं मिलता। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है यहाँ पर ब्रेन सेल्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सर्कुलेशन सिस्टम एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, लेकिन सेक्सेस सेपरेट नहीं होते लेकिन गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और वो इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इसीलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये मोनोशियस है, बाइसेक्सुअल है और हर्माफ्रोडाइट है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एस्टिहेल्मिन्थस में। एस्टिहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी सिमेट्री की, तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। हम इसके ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगे तो हम ये जानते हैं कि जो फीमेल्स होती है विच आर लार्जर देन मेल्स, मतलब फीमेल जो रहती है लंबी रहती है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर फीमेल जो है बहुत बड़ी साइज की है और मेल छोटे साइज की। इनको भी हम चाहे तो 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें भी 3 लेयर्स पाई जाती हैं, आउटर लेयर, एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मेसोडर्म और लास्ट अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्योंकि इसमें मेसोडर्म है तो इसमें सीलोम है। कौन सा सीलोम है, कौन सा सीलोम है, सीडोसीलोम। सीडोसीलोम कौन सा होता है, जिसमें जो मेसोडर्म की लेयर होती है, जो मेसोडर्म की लेयर होती है उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में, पाउच फॉर्म में, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने सीडोसीलोमेट। अब इसकी हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की, तो इसमें सेगमेंट्स होते ही नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है, ग्रैन्युल सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है।
क्योंकि इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट हो जाता है। इसके सेक्सेस की बारे में हमने बात की कि इसके सेपरेट होते हैं, इसीलिए इसका नाम है EUS, मींस sexes are separate, unisexual and dioecious, यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस। यहां लिख देता हूं। ओके, इसके हमने कॉमन एग्जांपल की बात की थी, तो इसके कॉमन एग्जांपल है प्लैटीहेलमिंथस के टेपवर्म और लिवर फ्लू, और एचीहेलमिंथस का कॉमन एग्जांपल है एस्करिस। एस्कैरिस राउंडवर्म, इसके बाद हुकवर्म, these are your examples.